तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। तो कैसे सब लोग? सेम टी शर्ट पहना नहीं, फिर सेम डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोचा दूसरे दिन डालूंगा। तो ऐसे ही अभी काम करना पड़ेगा। तो बस अभी शुरुआत है, थोड़े दिन तक ये वीडियोस ऐसे ही चलेंगे, मैं आपको गाइडेंस देता रहूँगा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाएगी। मेरे को पता है बहुत सारे लोग ऐसे जो 2-4 साल से 5 साल से जाप कर रहे, ध्यान कर रहे और उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, और उनको कोई बताने वाला भी नहीं है कि उनकी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कोई उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। और करीम खान एक अकेला ही था धाम में जिसको कोई हाजिरी नहीं आती, मेरे अंदर कोई प्रेत आके नहीं बोलता है, बाकी सारे लोग झटके ले रहे होते। करीम खान ही एक ऐसा है जो बगैर झटके के काम कर रहा था। तो ठीक है अभी। और दृष्टि के मामले में अपने लेवल पे कोई भी नहीं था, लेकिन ठीक है, होता है, ऊपर वाला सिखाता है सब कुछ। ठीक है, तो जो भी है, मतलब वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं था, इसके लिए कोई बता नहीं पाता था। सब लोग यही बोलते थे मलिनता रह गई, जगह रह गई है, और जाप करते रहो हो जाएगा, जाप करते रहो हो जाएगा। तो क्यों नहीं होता, उसके रीज़न बहुत सारे हैं। मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बना के रखे। ये 6-8 महीने से मैंने बहुत 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 ध्यान साधना प्रैक्टिस की है, और मेरा रीज़न यही था जानने का कि क्योंकि इसके पहले मैं हर बार यही बोलता था क्रिया करवा लो, लेकिन अब ऐसा हो गया था कि मेरे को प्रॉब्लम्स तो लोगों के पता है कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, कौन से चक्र पे प्रॉब्लम आती है, कहाँ तकलीफ है, कौन से खुल के बंद हो गए, कौन से देवी देवता हट के प्रेत खड़ा हुआ है, वो सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से, दोष किधर से है, नेगेटिविटी है, पित्र है, कुल देवी कुल देवता छोड़े हुए, बंधन में चीज़ें रखी हुई है, तो वो सब तो मैं देख लेता था, लेकिन सॉल्यूशन के लिए वही बताना पड़ता था कि धाम में क्रिया करा लो। अब मैंने सिर्फ अपने आप पे काम किया ये सोच के कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो, क्योंकि जो लोग दूसरे दुनिया भर के तांत्रिक बाबाओं के पास जा रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो उनके पास कोई प्रोग्रेस के लिए है नहीं जो उनको बता पाए कि भाई तुम यहाँ अटके और तुम्हारी प्रोग्रेस यहाँ होने वाली है, ताकि वो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। और जो ये सोच रहा है कि 3 नारियल घुमा दो और मैं इतनी क्रिया करा दूँ या 10 दिन में हवन कर दूँ तो ठीक हो जाऊँगा, 3 दिन, खाली 3 नारियल 3 दिन घुमाओगे ना तो प्रेत तो ऐसे ही गायब हो जाता है। लेकिन अगर देवता रुष्ट है, देवता खड़े हुए, अभी कोई भी देवता ले लो, दूत ले लो, ग्रह ले लो, जीन ले लो, बेताल ले लो, वो तो एक के बाद एक 1000 प्रेत खड़ा करते रहेगा, और आप नारियल घुमाते जाओगे, क्रिया करते जाओगे, ठीक नहीं होगी। तो वो सोर्स कैसी काटी जाए, वो जीन कैसे हटता वहाँ से, देवी देवता कैसे हटते, वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा मकसद है ना ये चैनल बनाने का। इसके पहले वाला चैनल मैंने उन लोगों के लिए बनाया था जो साधना करना चाहते, जो दृष्टि खोलना चाहते, जो सिद्धि और कुंडलिनी के प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते, और उनकी जो प्रॉब्लम थी उसकी सॉल्यूशन मिले उनको। ये वाला चैनल बनाने का रीज़न ये कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग गुरुओं के पास, अलग अलग शक्ति के पास, और क्या 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 उन लोगों ने नहीं कर लिया, लेकिन उनकी प्रोग्रेस हो नहीं रही है। और उनको जा के चेक करवाते तो उनको बता देते हैं कोई कि तुम्हारे पितृ बंधन में, तुम्हारे देवी देवता बंधन में तुम्हारा प्रेत खड़ा हुआ है। 25 सिद्धि लेके आया उसका, वो एक प्रेत से पीछे हटी जाएगी सारी सिद्धि है। देवी देवता हालांकि सिद्धि होती है, देवी देवता खड़े नहीं होते। सूक्ष्म शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर ही कोई नहीं देख पाता था धाम में आज तक, धाम में नहीं सॉरी, मतलब सूक्ष्म शरीर ही कोई नहीं देख पाता। अब आप बोले सूक्ष्म शरीर क्या है, मैंने 7 तक देखा एक आदमी के, हालांकि होते 2 ही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के रूप होते, लेकिन एक पता नहीं मेरे को कि वो 7 तक कैसे पहुंचा जाता है, लेकिन अलग अलग मैंने किसी के 3 देखा हो। सिद्धियाँ नहीं, सूक्ष्म शरीर की बात कर रहा हूँ, जो जाप और ध्यान से बढ़ती है। जैसे खाना खाने से बॉडी की ग्रोथ होती है, वैसे ध्यान से और जाप करने से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। सिद्धि आपके पास कितनी भी आएगी ना वो हट जाएगी, क्योंकि सिद्धि अपने फ़ायदे के लिए आई है, ना कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए। उसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे पास आएगी, अपने तुम्हारी मदद करेगी, तुमसे मदद लेगी और वो आगे निकल जाएगी, वो रुकेगी नहीं। ऐसा है, सूक्ष्म शरीर तुम्हारा वहीं पे रहता है, और सूक्ष्म शरीर तुम्हारी आत्मा की आइडेंटिटी है। वो कैसे आती है, वो जाप करने से आती है, फास्टिंग करने से होता है। वो देवी देवता और पितरों वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगा। और कमेंट्स में क्वेश्चन डाल दोगे तो ठीक है, वो मैं पढ़ लूँगा, मैं देख लूँगा, लेकिन मेरे को पता है लोगों के क्वेश्चन क्या है। मेरे पास कम से कम 500 क्वेश्चन की लिस्ट ऐसी बनी हुई है, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए हुए ऑडियो फॉर्मेट में, वो भी पुराने वाले चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर अवेलेबल हो जाएंगे 2 दिन के अंदर।
तो शायद जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक वो सारे ऑडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उस पर भी जा सकते हो। इतनी गारंटी देता हूँ कि जो लोग ने वो वीडियोस फॉलो किए, ऑडियो फॉलो किए, उनको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन चाहिए अपने को क्वेश्चन के आंसर नहीं चाहिए। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा 10 महीने में, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात की, और मेरे को तो शर्म आती थी अपने आप पे, क्योंकि मेरे ग्रुप में 20-20 साल पुराने, मतलब ऐसे लोग थे जिन लोग ने दुनिया भर के कोर्स कर लिए, दुनिया भर के गुरुओं के पास चले गए, हिमालय चले गए, और कहाँ कहाँ चले गए, क्या क्या नहीं कोर्स कर लिया, और मेरे को गुरु के आशीर्वाद से ऐसी फोकट में सब मिल गया था। तो लेकिन उनको आंसर दे पाता था, क्योंकि वो लोगों को ऐसा था कि यार 20 साल की साधना में कोई गुरु जो नहीं बता पाया वो इसने बताया है। तो अब आप बोलोगे क्या, हाँ बहुत अपना लेवल अलग है, तो पुराने चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। तो अब जितने भी वीडियोस आएंगे वो इस चैनल पे आएंगे, पुराने चैनल पे वीडियोस नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे को डाउट है ना वो डिलीट हो जाएगी। एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ ना, अब ये 6-8 महीने से, तो दिमाग में वही सब आएगा। तो मैंने पॉइंट्स बना के रखे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे जो लोग धाम से जुड़े थे, जो मेरे से मिले हुए, और जो सिद्धियाँ लेके भी खड़े, नेगेटिविटी का इलाज करना जानते हैं या कुछ चाहते हैं, तो मैं ये भी बता दूंगा कि नेगेटिविटी का इलाज होता कैसे। तो जो लोग इस काम में जुड़ना चाहते हैं, सिद्धियों के थ्रू कैसे काम लेना वो तो मैं बता चुका हूँ, शक्ति के थ्रू कैसे काम लेना है वो मैं आगे भी सिखाऊंगा। कैसे आप अपने अंदर की आइडेंटिटी पहचान सकते हो कि आप शिव वाले हो कि शक्ति वाले हो, फिर आप उसकी साधना करते हो और आपके पास एकदम पूरा बल्क सिद्धियों का आ जाता है। ऐसा एक दो सिद्धि नहीं आती, पूरा बल्क आ जाता है, जिसको आप एक साथ पूरे सब लोगों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। तो नेगेटिविटी खुद का भी इलाज आप लोग को पता लग जाएगा, प्लस किसी और का भी इलाज करना हो तो कैसे किया जाता है वो आप सीख सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो ध्यान दृष्टि साधना ऑलरेडी कर रहे हैं। तो नया आदमी आके आएगा कि भाई मैं सीखना चाहता हूँ, तो पहले वो पुराना कोर्स पूरा कर ले तो उसका काम हो जाएगा। 1.25 लाख मंत्र कहीं पे लगते हैं, कहीं पे मंत्र अलग अलग होते हैं, आप लोगों को हेल्प लेनी पड़ती है। खुद की मेहनत करने से अच्छा बेटर है कि किसी से हेल्प ले लो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे गुरु थे, तो उनका सारा सिद्धियों का भंडार हमारे पास था, अब वो तो सारी की सारी चली गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे को यूट्यूब पे देखते थे, मेरे को भी नहीं पता था, जो बड़े बड़े गुरुज हैं, कोई तंत्र के, कोई पंडित है, कोई खुद इलाज करते नेगेटिविटी का, तो उन लोगों ने बताया कि काम तो अच्छा करा था, लेकिन हमेशा चलो ठीक है पुरानी बातें जाने दो। उन लोगों ने मेरे को कुछ टिप्स दी कि इस तरीके से काम होना चाहिए, इस तरीके से होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चुड़ैल वाली प्रॉब्लम मैंने बहुत देखा था, और वो जल्दी सॉल्व नहीं होती थी। चुड़ैल को मैं तो यही समझता था कि चुड़ैल भूत एक औरत का प्रेत होता है और वो बहुत पावरफुल होता नहीं, लेकिन जब मैंने उसकी स्टडी करना शुरू की ना भाई, वो ऐसा समझ लेना कि काली माता के जैसा होते ना, कि देवी देवता होते, देवी देवता के नीचे दूत होते, उसके नीचे कारिका होती है, 64 योगिनी, और उसके बाद में जो कैटेगरी आती है ये शक्ति को बिलोंग करती है। होती प्रेत ही है, लेकिन इसको कैसे समझाऊँ मैं, इसको ऐसे में मत लो कि ये कोई भूत है और ये निकल जाएगा, नहीं भाई, ये शक्ति है और इसको निकलती नहीं है ये अपनी मर्जी के खिलाफ, ये भी एक बात है। तो इसको वाइट कैसे किया जाए, इसका प्रोसेस आपको बता दूंगा। एक चुड़ैल अगर किसी के पास वाइट खड़ी है ना, सामने वाला 500 सिद्धि लेके खड़ा होगा ना, एक फूंक मारने पे उसकी 500 सिद्धि गायब हो जाएगी, इतनी पावरफुल होती है वो। तो क्या करीम भाई प्रेत की साधना बताएंगे, प्रेत को पूजना सिखाएंगे? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि शक्तिज्म होता क्या है, शक्ति की कैटेगरी क्या है। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने कुछ 2-4 किताब पढ़ी तो मेरे को उसके बारे में पता लगने लगा कि हाँ यार बात तो सही है। तो जैसे आज की डेट में अगर किसी को चुड़ैल लगी है, अगर निवारण के तौर पे देखा जाए, पीली सरसों, खाली पीली सरसों उसके ऊपर घुमाएंगे, बस वो देखना पड़ेगा कि वो बंदा कौन है, उसका क्या कैरेक्टर है, और जैसे देखते ना डेट ऑफ बर्थ का चार्ट देखते, वैसा ऐसे छोटी मोटी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कहाँ बैठी है, नाभि के नीचे बैठी है, सीने पे बैठी है, सर में बैठी है, उस हिसाब से कितनी बार घुमाना है, कब घुमाना है, और उसको जला देना है कि पानी में डालना है। बस ये छोटी मोटी चीज़ों की मैं रेमेडीज़ बताऊँगा कैसे वेरीफाई होता है। मेरे से चेक कराने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद बता दूंगा कि कैसे पता चलता है कि इसकी चुड़ैल कहाँ है, नाभि में है कि हार्ट चक्र पे है कि क्राउन चक्र पे है, घर में है कि मंदिर के स्थान पे बैठी है, बाहर गणंत में है। उस बंदे को आप जब क्वेश्चन करोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये
जो आप इसके ऊपर कितनी बार घुमाना है और इसको आग में डालना है कि इसको पानी में डालना है, ऐसा है। और सर्टेन प्रोसेस है जिससे पूरी वाइट हो जाएगी, काले कपड़े में लंबे बाल, गंदा सा शरीर है, वो देवी जैसा शरीर हो जाएगा, वाइट कलर की साड़ी हो जाएगी, खूबसूरत बाल हो जाएगी, लेकिन उनका चेहरा बिगड़ा हुआ ही रहेगा, जिससे वो ये रियलाइज, जो देखने वाला उसको ये पता चल जाए कि ये शक्तिज़म में। और फिर आप उसे जब अच्छे काम कराने लगोगे उसकी मुक्ति होगी। मैंने जितना जाना है मुक्ति वो 20 साल तक हिलती नहीं है, ऐसा है, 2-4 साल 5 साल वाली नहीं, वो 20 साल तक हिलती नहीं है। तो सिद्धियाँ तो साल 2 साल 4 साल में बहुत सारी आती जाती है, लेकिन ये अगर खड़ी हो जाएगी तो ये दूर दूर तक हटेगी नहीं। मेरे ऊपर जो बताया गया था कि डाकिनी है और जोगिनी और ये वो शक्तिज़म में किस लेवल पे है, और मेरे को तो पता ही नहीं था कसम से। अगर मेरे को उस चीज़ का पता होता तो मैं कभी बोलता ही नहीं कि वो भैया को कि मेरे शरीर से वो निकालो। क्योंकि जब मैंने जाना शक्तिज़म के बारे में और मेरे को पता चला कि लोगों ने मतलब जोगिनी और डाकिनी की साधना करने के लिए 40-40 50-50 साल अपनी सारी जिंदगी निकाल दी। अघोर की तपस्या, शव साधना करके लोगों ने डाकिनी बुलाई है। शव साधना, डेड बॉडी के ऊपर बैठ के मुंह के अंदर दिया रख के जो साधना की जाती है, ऐसी ऐसी साधना की है डाकिनी की जो मेरे को तो फ्री में मिल गई थी। और बस ठीक है, वो गई, ठीक है। जिन लोगों को पता है वो डाकिनी, कि वो डाकिनी कंधे पे बैठी है और जो भी है जहाँ भी है। मैं बहुत सारी स्क्रीन यूज़ करता था, मैं जीनों की स्क्रीन यूज़ करता था, मैं डाकिनी की स्क्रीन यूज़ करता था, मैंने चुड़ैल की स्क्रीन यूज़ की, मैंने सिद्धियों की, मैंने हनुमान जी की स्क्रीन यूज़ की, मैंने देवी देवता शिव जी और नाग माता की, और इतनी सारी सिद्धियाँ स्क्रीन्स बना के रखी थी। 25 स्क्रीन थी मेरे पास, 15 तो शनि धाम की थी और 10 अलग से स्क्रीन मैंने बना के रखी थी, जो मैं जिसमें मैं कैरेक्टर्स एक सब्जेक्ट चेक करता था। लेकिन बात ये थी कि बस नेगेटिविटी दिखी, पितरों की बदले कुल देवी देवता दिखे, बता दो धाम में क्रिया करा दो। फिर किसी भी केस पे ना, मतलब यार एक बात कैसी मालूम है, जो भी तुम्हारे पास आता है ना, तुम वो फर्स्ट मीटिंग में इतना इंटेंस नहीं देखते हो, क्योंकि तुम देखते हो हाँ भाई नेगेटिविटी, धाम में क्रिया करा दे, क्योंकि वो क्रिया तो करे। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको साल भर हो गया, 2 साल हो गया, ठीक नहीं हुए, जब वो लोग सामने आते तब उनको देखते हो, और जब बोलते ना भैया 2 साल से आ रहा हूँ मैंने 25 क्रिया करा दी है, मैं 25 धाम घूम के आया, तब इंटरेस्ट आता है कि भाई ये केस सॉल्व किसी से नहीं हो रहा। तब तुम देखने की कोशिश करते हो तो तुमको दिखाई देता है कि भाई ये कहाँ से आई है, इसकी गड़ंत कहाँ है, या अभी भी उस जगह पे पूजी जा रही है क्या, इसकी पूजा कैसे बंद कर पाए, कौन है वो बंदा जो इसको पूज रहा है। एक है क्या उधर मंदिर, या छोटा सा एक मतलब गाँव खेड़े में बहुत सारी जगह पे गाँव के बाहर मंदिर बने होते हैं, 90% वो भगवान के मंदिर नहीं रहते, उन्हें पूजना बंद करते, वहाँ पे ये शक्ति, भूत, प्रेत, देवी देवता छोटे मोटे ये आके बैठ जाते, और लोग इनसे जब गलत काम कराते तो काले दिखने लग जाते। इनको कैसे वाइट किया जाए, कौन आखिरी 1-2 जन पूज रहे, तो उन लोग क्यों, किस वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के ऊपर मान लो किसी ने कोई देवी छोड़ी है, अब हमने देख ली कि भाई इसके ऊपर तो काली माता की कारिका है, अब काली माता की कारिका पूजी जा रही है, तो देख लो कि वो कहाँ पूजी जा रही है। अब जब जगह देखते हो तो पूजी जा रही है, आपको पता लग जाता है कितने लोग पूज रहे इसको। ये कोई तंत्र का कोई अघोरी ने मंदिर बना के रखा है, उसमें इसके 500 शिष्य है, सब पूज रहे, वो 500 से अपने को लेना देना नहीं, एक गुरु जो पूज रहा है उसी को मेन पकड़ना है। अब वो किस लेवल पे पूज रहा है, क्या वो लिटरली उससे संकल्प लिया है कि उस बंदे का काम करना है, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस पर फिर डील करनी पड़ती है। एक होता है जो इन जनरल रोज़ की पूजा कर रहा है, और जिस के अंदर उसने तंत्र भेजे हुए वो लोगों पे हावी हो रही है वो सारी चीज़ें, उसको काटना आसान है, वो उसको तरीके से काटा जा सकता है, और कैसे रोल बैक किया जाता है, और बहुत सारी बातें वो इन डिटेल बताया जाएगा। और पहले भी मैंने बहुत गहरी गहरी बात बताई, लेकिन वो भी बताऊंगा। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, उससे आप इलाज भी कर लोगे, बंधन भी कर लोगे, और जिनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही ध्यान करने पे, साधना करने पे, जो रोज़ जाप कर रहे थे वो लोग अभी प्रैक्टिस शुरू कर देना। मैं आपको छोटी छोटी रेमेडीज़ बताऊंगा, मुश्किल से आपका दिन का 20 रुपये भी खर्चा नहीं होगा घर में, और उससे आपकी प्रॉब्लम फटाफट ख़त्म होने लग जाएगी। एक बात समझ के ले लेना, भगवान को आपके पैसे नहीं लगते। अब अगरबत्ती, फूल, हवन, 56 भोग और दुनिया पहाड़ जला दो, भगवान तक कुछ नहीं पहुंचता है, भगवान तक सिर्फ आपकी श्रद्धा जाती है। तो ये मत सोचना कि मेरे को ये सारी रेमेडीज़ लगेगी। जिनके पास पैसों की तकलीफ है यार, वो तो सिर्फ जाप करो, ध्यान करो, तुम्हारा काम तो ऐसे ही हो जाता है। जो लोग के पास पैसे है फिर वो लोग वो सामग्री ले सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि हवन में कौन सी सामग्री देने से क्या क्या काम होता है। बखूर
जो अगरबत्ती जो 2 जलाते उसकी जगह पे अगर छोटा मोटा बखूर यूज़ करोगे, छोटी छोटी चीज़ें, लोबान, गूगल, कपूर, ये तो बेसिक आइटम है, इसमें थोड़ी बड़ी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। तो यानी जैसे खाना बनाते हो तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो आपके एक ही रहते हैं, कांदा, टमाटर, लहसुन वगैरह, उसके ऊपर की 1-2 भाजी चेंज होती है, बस वैसा ही है कि आप छोटी मोटी रेमेडीज़ यूज़ करोगे, सर्टन रेमेडीज़ चेंज करोगे तो एक आपकी घर की नेगेटिविटी हो जाएगी, दूसरे में बच्चों के ऊपर से अगर नज़र लगती है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे सुनते नहीं है, वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। औरतों के अंदर सबसे ज़्यादा बॉडी पेन और इरेगुलर पीरियड्स, यही प्रॉब्लम आती है नेगेटिविटी के तरफ, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी, बिजनेस में प्रोग्रेस कैसी हो, इसी के सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। और आप रोज़, लेकिन वो रोज़ करना पड़ेगा, रोज़ की प्रैक्टिस। हाँ, आप बोलोगे भाई कभी दिन मिस हो गए तो वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक हिसाब बना लेना चाहिए कि जैसा भगवान रोज़ तुम्हारे को खाना दे रहा है, तुम रोज़ खा रहे हो ना, वैसे तुम्हारे को रोज़ वो काम करना पड़ेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगरबत्ती जलाने जितना ही आसान है। आप बस वो अपना घर में बना के रखना और उसको जलाना शुरू करोगे डेली सुबह शाम, आप खुद देखना शुरू कर लेना कि भाई कसम से बोल रहा हूँ दुआ दोगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है भाई। बस मैंने एक बात सीखी, हमारे गुरु ने हमको बताया था कि जब तुमको कुछ मिलता नहीं है ना, जब तुम कुछ चाह रहे हो और तुम्हारा काम नहीं हो रहा है ना, तो ईश्वर के पीछे पड़िए। और जब ईश्वर के पीछे पड़ते हो ना, ऐसे तो सबको रुला रुला के देता है, मेरे को फटाफट दी। वह तो ये सोचता हूँ कि साला मेरे से शैतान को इतना कुछ कैसे मिल गया, लेकिन ठीक है, हो सकता है ऊपर वाले की कोई मर्जी हो। अपन तो अपने आप को गुरु नहीं बोलते भाई, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तुम लोग के जैसा ही हूँ, बस मेरे को ऐसा है कि शॉर्टकट रास्ता मिल गया तो मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई गुरु के नाम पे आप लोग को नहीं ठगने वाला हूँ कि मैं आपको मंत्र दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं हेल्प करूँगा। पहले बहुत गुरु लोग ठग रहे हैं, अपना वो काम नहीं है। अपन फ्री में बताने के लिए आए, फ्री में ही बताएंगे नेगेटिविटी का इलाज भी कैसे हो और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी कैसे हो। बस दुआ करना मेरे लिए, मैं पैसे के लालच में ना हूँ, दाम तो अपने को खोलने का है नहीं, तो अपने को ज़रूरत है नहीं। अपन यूट्यूब पे बता रहे, यूट्यूब से सारे काम कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या, एक और बात, स्पाइसेस क्यों यूज़ की जाती है। 3 चीज़ अगर मैं बताऊँ ना, लौंग, इलायची, किशमिश और नींबू, 4 चीज़। खाली ये 4 चीज़, इसकी शक्तियाँ जान लोगे ना, और ये कैसे काम करती है जान लोगे ना, भाई मैं बोलता हूँ ना, ये नहीं बताता कि पितर तुम मुक्ति ये छुड़वा दोगे, पितरों को भगा दोगे, नहीं, जाएंगे अपनी मर्जी से, लेकिन मजबूर हो जाएंगे। देवी देवता, ग्रहों की बाधा मजबूर हो जाएगी तुम्हारा काम करने के लिए। वो लौंग, इलायची, किशमिश और नींबू में क्या तासीर है, मैं एक एक चीज़ आप लोग को एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि लौंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या काम आप इससे ले सकते हो, हल्दी से क्या कर सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें, कलौंजी से क्या कर सकते हो। ज़िंदगी में ना किसी तांत्रिक बाबा पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बैठे छोटी मोटी रेमेडीज़ है, इसकी लिस्ट बना के रख लेना, जब मैं बताऊंगा। हो सकता है क्योंकि वीडियोस बहुत सारे बनेंगे, आपको कौन से वीडियो में मैंने क्या बताया नहीं पता होगा, तो अगर बेटर होगा पेपर पे पेन लेके नोट्स बना देना कि कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करनी, किस तरीके से। सारी ज़िंदगी आपके बच्चे बीमार पड़े, नज़र लगी, भूत प्रेत लग गया, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपस में नहीं बन रही है, झगड़े हो रहे जिसका कोई रीज़न नहीं है, तो ये सारा जिस वजह से होता है, पितरों की वजह से, देवता की वजह से, घर में नेगेटिविटी की वजह से, वो कैसे सॉल्व होगा, किस टेक्निक से सॉल्व होगा, कौन से दिन उसका काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ बताना मैं शुरू हुआ। ये मैं कहाँ से सीखा हूँ, ये मैं थोड़ी बहुत स्टडीज़ मैंने बुक से की है, मैंने यूट्यूब से बहुत देखने का ट्राई किया था कि लोगों का प्रॉब्लम एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नेगेटिविटी कैसे सॉल्व होती हो। तो कोई बता रहा है लौंग इलायची ले लो, कोई बता रहा है पुतला बना दो, कोई बता रहा है कलेजी घुमा दो, कोई बता रहा है कुछ बता दो। मैं सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन मैं देख पाता था कि इससे होता क्या है, कि लौंग घुमाने से होता क्या है, इलायची घुमाने से क्या हो रहा है, पुतला बना के कलेजी डाल रहे उसमें क्या हो रहा है, यही काम दूसरे तरीके से कैसे लिया जाए। यही काम एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे लौंग आपने 7 बार घुमा दी, मैंने देख लिया 7 बार घुमा दिया, ठीक है, इसका इतना वाला हो गया। अब वैसे अलग अलग 10 पेशेंट रखूँगा तो 10 के 10 पे अलग रिजल्ट आता है, यानी जिस पे जिन लगा हुआ उस पर कितना भी लौंग घुमाओ, मतलब आप पूरे लौंग की गोनी घुमा दो काम नहीं होगा, लेकिन इलायची और किशमिश से जिन वाला काम हो जाता है।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में मैंने बहुत सारी टेस्टिंग की है, ग्रुप के भी लोग और बहुत सारे जो लोग नेगेटिविटी चेकिंग मेरे से करवाते थे वो अभी तक मेरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं और मैं अभी तक बहुत सारे लोगों को देख के रिप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने बहुतों को रिप्लाई किया और मैंने उनको जो रेमेडीज़ बताई, जो 5-5 साल से धाम में क्रिया करा के और दुनिया भर के धाम में जा के और तांत्रिकों के पास भटक के जिनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, उन्होंने वो छोटी मोटी चीज़ें आजमाई है। मैं ये नहीं बोलता हूँ 100% ठीक हो गया, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि वो लोग दुआ ही दे रहे मेरे को। दूसरी, बहुत सारे जो केसेस होते हैं ना, जो हाजिरी वाले केसेस होते हैं, जिनको हाजिरी आती है, उनका अगर आप बेसिक मतलब साइकोलॉजिकली अगर देखने को जाओ, 3 निकलते। ये जो कैरेक्टर होते हैं, जो पेशेंट हो जिनको हाजिरी आती है, जो लोग सर घुमा रहे होते हैं, कपड़े फाड़ रहे होते हैं और अलग अलग चीज़ें हो रहे होते हैं, जब आप इनके बेसिक्स में जाओगे, इनके बेसिक में यानी इनकी सोर्स पे पहुंचने की कोशिश करोगे, तो जो उतना सूक्ष्म देख पाता वो देख पाएगा। जैसे मैं अपने केसेस में शुरुआत में तो पहले मैंने देखा, बाद में ऐसा था कि मेरे को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं समझ जाता था कि इसकी प्रॉब्लम वही होगी। ग्रीड यानी लालच, दूसरा एंगर गुस्सा, तीसरा काम वासना। ये 3 उसकी सोर्स होती है। 90% औरतों को जो हाजिरी आती है, अगर उनको बिठा के बात की जाए, अब ये बहुत मतलब अलग लेवल की बात है जो हर कोई नहीं कर सकता। तुम स्पेशली तुमको काउंसलिंग या तुम मतलब न्यूरो के वो होने चाहिए, वो डॉक्टर में फिजियो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजी की तुम्हारे को नॉलेज होनी चाहिए ताकि तुम उसकी काउंसलिंग कर पाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। वो सोर्स में हमेशा उनके साथ में गलत काम हुआ रहता, बचपन में मॉलेस्टेशन हुआ रहेगा, ठीक है, या कोई ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट हुआ रहेगा जिससे उसके अंदर गुस्सा पैदा हो गया होगा और वो बहुत गंदा होता है। जैसे बचपन में किसी रिलेटिव ने उसको गलत तरीके से मोलेस्ट कर लिया हो या कुछ कर लिया हो। 90% औरतों को जो हाजिरी आती है उसमें 90% केसेस में यही होता है कि ये जो लेडीज़ है, इन लोगों के साथ में बचपन में किसी ना किसी ने कुछ गलत काम किया है। और जब आप उनको काउंसलिंग करते हो, आप पूछते हो कि तुम्हारे साथ ये हुआ था, और उनके दिल में वो बात रह जाती है और वो आहिस्ते वो दबा के रखी, किसी को बोली नहीं है। अब उस वजह से, क्योंकि उसके दिल में, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कोई किसी के साथ, मैं ये तो नहीं बोलता कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि किसी के साथ ऐसा गलत काम हुआ है, तो वो बाहर निकल के सबको बोलेगा नहीं, वो सबको बताएगा नहीं कि मेरे साथ ये गलत काम हो गया, क्योंकि अपनी इंडियन सोसाइटी ऐसी कि जो उसको दबाने बोलती थी कि नहीं किसी को बताना मत। ज़्यादातर मामले में ये रिलेटिव्स ही होते, ताऊ, काका, नाना, मामा, चाचा, जो भी होगा। अब ये कैटेगरी जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, अब वो घर में दबे दबे रह जाते, वो हर बार डरते रहते, वो अपने रिलेटिव से डरते, वो घर में किसी को बताते नहीं, वो दोस्तों को नहीं बताते, तो वो दबते 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 वो अंदर इतना दब जाता है कि जिस दिन वो बाहर निकलता है तो फिर पागल कर देता है। और ये जो प्रॉपर जिनको हाजिरी आ रही है, वो नहीं जो नाटक करते। एक तो 90% लोग नाटक करते हैं, अगर 100 लोगों को अगर नेगेटिविटी बताई जाए तो उसमें से 90% खाली नाटक वाले ही रहते हैं। उनके घर की कोई प्रॉब्लम रहती है और उन लोगों को बस देवी आ गई, उन लोग ने सर घुमाना चालू किया, आजू बाजू वाले आ गए, 4 सवाल के जवाब दे दिए। अब उनको समझ में आता भाई इसमें है, इज्जत भी मिल रही है, हमको मार भी नहीं पड़ रही है, तो वो उस काम में लग जाते हैं। मैं उन कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको सही में प्रॉब्लम। तो आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कि जलन, गुस्सा और काम, यही 3, लस्ट, ग्रीड बोला था क्या मैंने, अच्छा सॉरी, ग्रीड नहीं, लालच नहीं है, जेलेसी, एंगर और लस्ट, ये 3 चीज़। तो ये कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ है। और जब आप उनको काउंसलिंग करते हो, आप पूछते हो और वो बताते कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में, और वो रोना शुरू कर देते, मतलब तुमको समझ में आता तुम्हारी प्रोग्रेस हो गई, क्योंकि तुमने उस जगह पे पहुंच गए। अब तुमको उसको हील करना, पहले खोल के सारे पर्चे ऊपर निकालने, और फिर बाद में जब उनके साथ वो गलत काम हुआ आप जब बोलते हो तो आपको स्टोरी नहीं सुननी होती। ऐसा नहीं कि मेरे को स्टोरी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मैं बताऊँगा आप लोगों को, तो मैं भी बेसिक में बता रहा हूँ कि बहुत सारे बार ऐसा होता है, आप पूछते हो तो वो लोग बताते कि हमारे बचपन में मेरे चाचा ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे ताऊ ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे मामा ने मेरे साथ ऐसा किया था, और मैंने अपनी माता को जाके बताया लेकिन उन्होंने मेरे को ही चुप करा दिया, फिर मेरे साथ इतना टाइम होता रहा, फिर हम चले गए, फिर ऐसा हुआ, फिर मैं सोच नहीं पाती थी, फिर मेरे एक फ्रेंड थी उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो ये जब खोल के तो फिर उनको रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि चलो ठीक है, जो भी हो गया, आज की डेट में कहा है, अभी वो मर गया तो भाई चल मर गया, अभी ईश्वर उसको देगा, अभी तू क्यों झेल रही है, जो होना था वो तो हो गया, अब ऊपर वाले के पास जाएगी तो आप उसका हिसाब ले लेना।
तो उनके अंदर इतना रेज भरा हुआ रहता ना कि उनको ऐसा है कि मतलब अगर सामने वाले को लाके रख दे और हाथ में तलवार दे दे तो ये टुकड़े टुकड़े कर देवे, ऐसा है, इनको मार रहे। अब ये कैटेगरी का इंडिया में तो अपने काउंसिलिंग के थ्रू न तो ऐसा है कि इनको तोड़फोड़ करने दे दो, इनको कुल्हाड़ी दे दो, बोले जा पेड़ काट दे, वो मार मार के उनका पूरा गुस्सा निकालेंगे। इस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर, अपनी ब्रेन के अंदर, मतलब ऐसा समझे उसका जो ब्रेन है वो बहुत सारे करोड़ों न्यूरॉन्स है और दुनिया भर की चीज़ें है और सब केमिकल सब चल रहा है। एक हिस्सा है जिसमें सब कुछ दबा हुआ था, तो स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब होना शुरू हो जाता है जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। जब वो बाहर निकल जाता है, जब वो बोल देते किसी को, अपने दिल के सारे दुख बाहर निकाल देते, गुस्से की बात थी या जो भी था। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि वो हस्बैंड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि तुम हस्बैंड के सामने बोल देगी, हस्बैंड बोलेगा कि इंडिया में तो छोड़ देंगे, डिवोर्स दे देगा, लेकिन जो भी है, हालांकि उनको ऐसा लगता है कि उनका एक कसूर है, उन्होंने छुपा के रखा है, उन्होंने हस्बैंड को धोखा दिया क्योंकि ये बताया नहीं है, फैमिली को बताया नहीं है तो धोखा दे रहे, उनको ऐसा लगने लगता है, तो वो बंद होने लग जाते हैं। जब वो लेयर खुलती है, उनके ब्रेन में से ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो उनको रिलीफ फील कराते हैं, और जब रिलीफ फील कराते हैं तो वो जो नेगेटिविटी, भूत प्रेत, जिन चुड़ैल जो सर घुमा रहे थे, 1 सेकेंड में सब गायब हो जाते हैं। तो आप बोलोगे कि ये बीमारी है कि नेगेटिविटी है? बीमारी है। जब तक तुम्हारे यहाँ जगह नहीं बनेगी, प्रेत नहीं आएगा। जब तक तुम्हें काम वासना बनेगी नहीं, तब तक चुड़ैल आएगी नहीं। जब तक तुम्हारे दिल में, जब तक जेलेसी, ग्रीड है, तब तक तुम्हारे यहाँ पे सीने में आके देवता नहीं बैठेंगे। तो तुम्हारी जगह बनती है, उसके बाद देवता आके बैठते हैं, प्रेत आके बैठता है। समझ रहे हो? तो इनका इलाज, नेगेटिविटी का जो इलाज है उससे भी करना पड़ता है, प्लस काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। ये कैटेगरी, मान लो एक रूम के अंदर बिठा दिया जाए और सर्टन चीज़ें खाली उसको जला के, खाली उसकी धूमी दी जाए ना, वो बैठे बैठे रोना शुरू कर देंगे। और वो इतना रोएंगे, और फिर उस वक्त कोई होना चाहिए जो आपको पूछे कि क्या हो रहा है, तकलीफ। और जो पूछ रहा हो उसको ये समझना चाहिए कि ये एक एपिसोड है जो आज शुरू होके आज ही ख़त्म हो जाएगा। इसको आगे तक लेके नहीं जाना है, क्योंकि लेके जाओगे तो फिर तुम्हारे भी वही तकलीफ आ जाएगी, तुम्हारे दिल में रहेगा इसके साथ इतना गलत काम हुआ। उसको आज शुरू करो और आज ही ख़त्म करो, और फिर वो बोलेगी कि भाई ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और फिर उसको रिलीव होने लगेगा। आप यकीन नहीं करोगे, ये प्रॉब्लम की वजह से उसको बॉडी में कहीं भी बीमारियां भी हो सकती है। ये नेगेटिविटी की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी, मान लो जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, बॉडी में कहीं एक जगह पे पेन होता है, ये भी उस वजह से हो सकता है। आप बोलोगे इसका क्या कनेक्शन है भाई? और जैसी वो चीज़, ये थोड़ी साइकोलॉजी की स्टडी की, तो अपने को थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो ये लोगों को बिठा के एक काउंसलिंग करनी पड़ती, काउंसलिंग के साथ समझाना पड़ता है कि जो हो गया उसको बीती को जाने दो, ठीक है, आगे बढ़ो। प्रेजेंट में जीना सिखाया जाता है, ना कि पास्ट में। पास्ट में वो सोचती रहेगी कि मेरे साथ ये हुआ था और फ्यूचर में मेरे बच्चों के साथ ना हो, ये सोच के उसका प्रेजेंट भी खराब हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाती है। और ये उसके साथ डेली हो रहा होता है, डेली 5 साल 10 साल में, और दिमाग में कैंसर बन गया रहता है, अंदर ट्यूमर बन गया रहता है। तो उस केस को उस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बिठा के सामने समझा के, देख के। जब उनको प्रेजेंट में लाया जाता है कि भाई तेरे साथ जो हो गया क्या दोबारा होने वाला है? नहीं, तो उसको भूल जा। आने वाले फ्यूचर के लिए क्या तेरे हाथ में वो चीज़, तू उसको सेव कर सकती है, कुछ कर सकती है, तेरे हाथ में है कि तू समझाए, काउंसलिंग करे। बोले कि नहीं, जो ईश्वर की मर्जी वो होगा। तो प्रेजेंट में जीना शुरू कर दे। अपने बच्चे आज तुम्हारे पास है, बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन जो भी है, साथ में रहो, हंसो, खेलो, मस्ती करो। ऐसा जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करते, 15 दिन 20 दिन के अंदर हीलिंग शुरू हो जाती, क्योंकि उनकी वो हमेशा से आदत थी कि ये अंदर दबा हुआ था, अब वो हील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दबा हुआ सब खुल गया, तुम्हारा ज्वालामुखी बाहर निकल गया। मैंने ऐसे कुछ लोगों को जो 2500 धाम घूम के आए थे, सिर्फ काउंसलिंग करके मैंने उन लोगों को ठीक किया। मतलब मैंने नहीं किया, वो तो अल्लाह ताला ही करता है। मेरे को जरिया बनाया, और ये 100% ठीक नहीं हो गए, लेकिन उनको हाजिरी बंद हो गई, उनको दर्द बंद हो गए, ठीक है। कभी कभी उनको झटके आते हैं, क्योंकि मैंने कोई नारियल और कोई नींबू उन पर घुमाया नहीं। प्लस मैंने बताया घर में 2 अगरबत्ती जलाना, और ये चीज़ रोज़ जलाया करना, लोबान और ये तुम्हारे को, और वो उन लोगों का उतना मन शांत हो जाता है उससे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, मैं अभी केस भी तुम्हारे को बताऊंगा कि मैंने कौन से केस में क्या किया था, कैसे स्टडी की थी, उसका सॉल्यूशन कैसा था। लेकिन मेरा मकसद ये कि आप ये लोग सोच रहे हो कि भाई 100% मेरे को नेगेटिविटी है, इसके लिए मैं घर पे आलस ही बैठा हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है,
सिर्फ तुम्हारे ब्रेन में। अगर तुम ये सोच लो ना कि भाई मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो इष्ट है ना मतलब मेरे जो भगवान है, मेरा अल्लाह, मेरा शिव, मेरे राम, ये जो भी है ना, ये वो है जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया। अब वो डिपेंड आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते किसने बनाया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर तुम अपने भगवान को ये समझते हो ना कि बहुत शक्तिशाली और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो भाई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी मेरी इतनी घमासान हो गई, मेरे पे क्या क्या चीज़ें नहीं भेजी गई थी, मेरा क्या हो गया, मैं तो अपने घर में नॉर्मली रहा हूँ अपने से। बस ये हो गया कि मैंने सारा कुछ छोड़ दिया जितना भी एक स्पिरिचुअलिटी का, और मैं अपने काम में फोकस कर पा रहा था। क्योंकि ऐसा हो गया था, घर वाले भी बोल रहे थे क्या हासिल हो गया, 2 साल से जा रहा था, तेरे को मना कर रहे थे, तू जाता था, लेकिन उसके बाद भी तेरे को कुछ हासिल नहीं, और एंड में तू ही चोर बन के रह गया। तो फिर ठीक है, लेकिन वो ऊपर वाले का होता है लीला, वो कुछ ना कुछ करवाता है कैसे ना कैसा। बहुतों को लग रहा होगा क्या बकवास, क्या स्टोरी है भाई, आगे खुल के बताऊंगा ना, अभी बहुत दिन का जमा है, तो थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते रिलीज़ होगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ठीक है, 2 वीडियो बना दिए, मैं अपलोड करता हूँ इसको, और दुआ करो रोज़ वीडियो आए, ठीक है। और सलाम वालेकुम, सारे देवी देवताओं की जय।